अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पीर तरीक़त सूफ़ी आफ्ताब अली शाह एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर, बहुत ही खूबसूरत जानकारी के साथ। देखिए, बोलने के लिए सब्जेक्ट तो बहुत हैं। ये जो हमारे सामने ही व्हाट्सएप के ऊपर हमने देखी, उसमें हम देखते हैं कि कोई बारात किसी गांव में आती है और उस गांव में पहले से ही नाच गाना बंद होता है। जो बारात में जैसे डीजे वगैरह पे नाचना कूदना, वो बाराती वहाँ पे आते हैं, वो डीजे बजाते हैं और बारात में काफ़ी जवान जो लड़के होते हैं, जवान तबके के लड़के या लड़कियां जो भी उसमें होते हैं, वो नाच कूद करते हैं, वहाँ डांस डीजे पे थिरकना। तो वहाँ के काजी साहब उन सबको इकट्ठा करते हैं। जब निकाह के लिए सबको बैठना ही होता है ना, सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो काजी साहब इस तरीके से नाराजगी जाहिर करते हैं बुरी तरह से कि उस बारात के जो सरपरस्त होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनको बाकायदा उन 5 आदमियों के बीच में, पंचों के बीच में उनको खड़ा किया जाता है और उनसे माफी मंगवाई जाती है, अल्लाह की बारगाह में माफी मंगवाई जाती है और उनको डांटा जाता है। उन्हें ताकीद किया जाता है कि बिना नाच गाने के क्या निकाह नहीं होता है। ये शरीयत और सुन्नत का मजाक उड़ाना क्या वाजिब बात है। उनको बहुत बुरी तरह से डांटा जाता है। ये देखिए आप, ये क्लिप है पीछे। का मजाक उड़ा रहे हो आप लोगों ने। जिस कदर ज्यादती की है हमारे गांव के अंदर की, जितनी मेहनत की बर्बाद कर दी। आप लोगों को जितनी इज्जत दी हम लोगों ने पहले से मना किया, पहले दिन से मना किया गया था, आप लोग नहीं माने। आप लोगों ने शरीयत का मजाक उड़ाया। तौबा कीजिए, माफी मांगिए आप लोग खड़े होकर, तब आगे काम होगा, वरना नहीं होगा। वरना हम कतई न मारने नकारे। चलो ऊपर आओ सब लोग, चलो 2-4 लोग, चलो आओ ऊपर। क्या बगैर बाजे के, बगैर नाच के शादी नहीं होती क्या? निकल जान दियो, निकल जान दियो। खड़े हो जाए आप, जो भी है, जो जिम्मेदार है, खड़े हो जाए। हमारा जिम्मेदार है, माफी मांगे, तौबा करें अल्लाह की बारगाह में। क्या हमसे ये गलती जिम्मेवार हुई? आदमी, बुजुर्ग आदमी से करो। हमसे नहीं हाथ जोड़ो, आप तो रब की बारगाह में तौबा करो कि हम माफी चाहे, मौला हमें गुनाह, इस गुनाह से माफ फरमा दे। हमसे गलती हुई है, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगते हैं। और आप सब लोग भी हमें माफ फरमा। हम काजी जी के सामने इसकी जो है माफी मांग रहे हैं। हमसे गलती हुई है, जास्ती हुई है। अल्लाह से माफ करो, अल्लाह से माफी मांगो। ये सब बोलो। ठीक है इमाम साहब, हाँ मांगिएगा आपने सबने। सबसे कहिए कि मौला हमें अब आइंदा इससे बचने की तौफीक दे। आमीन। हर जगह इस्लाम की कवानी, आप सारी दुनिया में देख रहे हो, आपकी क्या हालत हो रही है। आप शरीयत को ठुकरा रहे हो, इसीलिए तो ये हर जगह मारे पीटे जा रहे हैं। जी बेशक। आज शरीयत के कानून को आपने, इस्लाम के कानून को बिल्कुल पामाल करके रख दिया, इसलिए सारी दुनिया में जलील खार हो रहा है। चलिए जितना मना किया जाता है आप लोग नहीं मानते। देख ली। अब बताइए आप, कितना बुरी तरह से उनको डांटा जाता है, कहा जाता है। क्या आज के जवान लड़के लड़कियों के लिए कितनी बहादुरी की बात है, ये कितना शानदार है कि वो अपने बुजुर्ग, अब वो जो हाथ जोड़ रहे हैं, इसमें माफी मांग रहे हैं सबके सामने। किसी के तो बुजुर्ग होंगे, दूल्हे के बाप के, दूल्हे के किसी रिश्तेदार के, है तो दूल्हे के बुजुर्ग कहने का मतलब। अब वो माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं सबके सामने। ये अच्छा लग रहा है उन लोगों को। अच्छा एक चीज बताइए, नाचना गाना डांस करना ये अपने कहाँ है शरीयत सुन्नत में? ठीक है, पहले हदीस खुलासा नहीं थी, लोगों को पता नहीं था, लोगों में जानकारियां नहीं थी, नेट नहीं था, टीवी के ऊपर कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं आते थे। अब आज तो हर चीज खुलासा है ना, हर चीज गाँव में आदमी मोबाइल देख के जानकारी कर सकता है। अच्छा मैं बता देना चाहता हूँ, इस्लाम के 72 फिरके हैं, 72 फिरके हैं, जैसे भी है जो भी है। लेकिन आप ये बताइए कि एक भी फिरके में क्या ये नाचना गाना वाजिब है? कहीं भी इसकी किसी पीर ने, किसी मौलाना ने, किसी हाफिज, किसी कारी, किसी आलिम ने इजाजत दे रखी है कि शादी ब्याह में जाओ, डीजे पे खूब नाचो, लहरा लहरा करके, कमर हिला के अपनी बहन बेटियों को नचाओ, फिर उनका वीडियो बनाओ, बाकायदा नेट पर डालो ताकि लोग उनको देखें? क्या तारीफ मिलेगी उसमें? हाँ, पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था कि अमीर लोग, पैसे वाले लोग गरीब घर की बच्चियों को बुलाया करते थे, उनकी गरीबी का फायदा उठाया करते थे कि नाचो, उनको पैसे दिया करते थे। और कई गरीब तबके की बच्चियां
वैश्याएं बढ़ जाती थी, तवायफें बढ़ जाती थी और मुजरा किया करती थी पैसे वालों की महफिलों में जा जाकर। आज ये टिकटॉक, जिल, जितने भी प्रोग्राम चलते हैं उनमें पैसे वाले घरों की लड़कियां नाचती कूदती है, बाकायदा अपनी मूवियां बनाती है, उसमें डालती है कुछ कमेंट्स पाने के लिए, कुछ तारीफ पाने के लिए, और अर्धनग्न कपड़ों में, कुछ बंद कपड़ों में, कुछ किस तरीके से बदहया, बाल खुले। तो मुझे बताइए कि ये कल्चर जिनके पास ही रहना दीजिए ना, ये कल्चर इस्लामियों का तो नहीं है, मोमिनों का तो ये कल्चर नहीं है। कुरान मजीद के साथ 3 किताबें और है, तौरात, ज़बूर, इंजील। इसके अलावा 2 किताबें, छोटी किताबें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी आई। किसी में भी कोई ऐसा कुछ दिया हुआ हो, आप मुझे बताएं, कहीं कोई इजाजत हो, बाद में भी किसी कोई रिवायतों में ऐसा आया हो, तो ये किसकी सुन्नत निभा रहे हो मेरे भाई? कौन सी सुन्नत है? क्या ये मौला अली की सुन्नत है? मौला हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर, हसन जफरी, या पीछे आगे आप आगे से आगे चले आइए, ये किसकी सुन्नत है? मेरा समझ में नहीं आ रही। क्या किसी पीर ने इजाजत दे रखी है कि जा मेरे मुरीद तेरी शादी में को डांस वगैरह करना आराम से उछड़ उछड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बाद में सब मौका आ जाता है तो अपने बुजुर्गों को, जैसे भी आपने क्लिप देखी, वो बुजुर्ग हाथ जोड़ रहे हैं, वैसे बुजुर्ग जो सरपरस्त होते हैं, घर खानदान के बुजुर्ग होते हैं, उनको हाथ जोड़ने पड़ते हैं सबके सामने। फिर वो माफी मांगते हैं, वहां काजी कहते हैं कि हमसे नहीं, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो। तो शरीयत और सुन्नत का और तरीकत रिवायतों का मजाक उड़ा करके आप ये कौन सी निकाह करते हो? मेरे समझ में ही नहीं आती। मैंने देखा, मेरे शहर में देखा है, मेरी बिरादरी में भी देखा है मैंने, गैर जो इस्लामी गैर जो कौम है उनमें भी देखा है मैंने, खूब बैंड बाजों के साथ में बस स्टैंड के ऊपर लहराते हुए, उछलते कूदते हुए जा रहे हैं। और इस तरीके से अगर इन चीजों के बारे में अगर हम नहीं कहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो मेरे भाइयों, इस चीज को थोड़ा सा समझो। जो भी मेरी वीडियो क्लिप देख रहे हो, ये मेरी ये मूवी देख रहे हो, जो मेरे मुरीद हैं, मियाँ के गुलाम हैं, उनको भी मैं ताकीद करता हूँ, इन चीजों से बचो। ये अपने इस्लाम में नहीं। अगर कोई कहता आजकल तो चलता है, क्या चलता है? शरीर का डिजाइन जो पहले था हजारों साल पहले, वो आज भी है। जो कुरान ने कई सौ साल पहले फरमाया था, वो आज भी कायम और दायम है। और कुरान तो कयामत तक और कयामत के बाद तक भी यही सूरत, यही सब कुछ कायम और दायम रहना है। हाँ, क्या चीज चलती है आजकल? क्या चल रहा है? जो तौर तरीके, ये खुलेपना से रहना, बेहयाई से रहना, खुले नंगे सर रहना, ये जिन तबकों के हैं उनके रहने दीजिए। आप इनको अपना करके क्या खा लोगे? क्या मिलने वाला मुझे बताइए? तो क्यों फालतू का दिमाग लगाते हो? क्यों अपने आप के जहन को प्रेशर में डालते हो कि हमें भी ऐसा करना चाहिए? कोई गधे पे बैठा है तो फिर गधे पे बैठा जाए, तुम गधे पे बैठो ना, फिर कोई गधे पे बैठा है तो क्यों? तुम्हें शर्म आती है? घोड़े पे बैठा तो फिर ऊंट पे बैठना, ऊंट से हाथी पे बैठना है। हमने 1-2 जगह से वाकया देखे कि लोगों ने अपने बच्चों की निकाह करी, तवायफे बुलवाई, या कह लीजिए आज के दौर में डांसर, वो पूरी रात उन्होंने डांस किया, तो उन्होंने तो बुलवाई अपने पैसों से, उनके पास पैसा था। और उनकी जो पड़ोसी थे, उन्होंने निकाह किया, उनकी हालत ऐसी थी तो ब्याज पे पैसा लेकर के, सूद पे पैसा उधार लेकर के, भारी सूद पे, भारी ब्याज पे, और उन्होंने वो तवायफे बुलवाई और खूब शादी को एंजॉय किया, तरह तरह के खाने बनवाए, दिखावा किया दबा करके। और बाद में मालूम है नौबत क्या आई कि जिनका वो पैसा उधार लिया था, उनकी वो कॉल जो वादा वो पूरा हुआ, उन्होंने अपने पैसे का तकाजा किया। अब पैसा है नहीं, टालते रहे, टालम टोल करते रहे, टालते रहे। किस चीज को बेच के देंगे? जो खाना कौम को खिलाया है, जो खाना नॉर्मल बनना तो उसको चौड़ा स्टैंडर्ड बनाए खिलाया है, उसको कहां से निकालेंगे? जो वो नाचने वाले को बुलाया, उन पर जो इनाम उड़ाया है, उनका जो पैसा दिया है, वो वापस कहां से आएगा? वो तो गया। तो ये पैसा चुकाना खुद को मेहनत करके, मेहनत से इतने टारगेट नहीं बैठा कि वो पैसा वापस खड़ा करके दिया जाए टाइम पे। नतीजा उन लोगों ने अपने आप को फांसी के फंदे तक खड़ा कर दिया था। ऐसी नौबत आई है कि मेरे सर पे कर्जा है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा, झगड़े की धमकी दे रहा, गाली गलौज की धमकी दे रहा, अनशन मेरी बेतौहीन कर रहा। तो भाई क्या मारे शर्म के उन्होंने गलत काम को उठाने के लिए तैयार हुए। और बाद में फिर जब अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह सबका रास्ता निकाल दो, उनका भी निकला होगा। हमारे शहर के अंदर भी ये टोटल आम मुस्लिम सदर जो यहाँ रहे थे पहले, उन्होंने इस चीज को सबको ताकीद किया, सबको नोटिस दे करके सबको बंद करवाया। नाच गाना, नाचने वालों को बुलाना,
डीजा बजाना, खूब पूरी पूरी रात डांसर बुला के उनको नचाना है। तो आने वाले दूल्हा दुल्हन को तो कोई देखता नहीं है, फिर डांसर कोई देखता है? फिर क्या घर वालों से तो कोई बात होती नहीं है किसी की? फिर वो डांस कर रही है, वो मेकअप करके नए नए अलग अलग कांडे पे अलग अलग कपड़े पहन के उसी को देखने में रहते हैं फिर तो लोग बात, और कर्जा अलग सिर पे। मेरे भाइयों, अपने को ये किसकी सुन्नत जो आप निभा रहे हो? अपने को नहीं निभानी है सुन्नत, अपने को नहीं चाहिए। आप, मेरे नबी ने निकाह को इतना आसान बनाया कि 2 गवाह एक वकील की मौजूदगी में निकाह हो जाता है, कोई ज्यादा पंचायती करने की जरूरत नहीं है। अब आपका परिवार बड़ा है, इकट्ठा करिए। अब आप उसमें कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो जो आपसे हो सके बढ़िया से बढ़िया काम करिए। और आज की तारीख के अंदर कोई बाप अपनी बेटी का निकाह कर रहा है, कोई बेटे का निकाह कर रहा है, उधार लेके कर रहा है बेटी का निकाह। हिंदू धर्म में लक्ष्मी, मुसलमानों में रहमत, बच्ची को कहते हैं रहमत आई है, हिंदू धर्म में कहते हैं लक्ष्मी। अब मुझे बताइए, जो बेटी बाप के सर पे कर्जा करवा रही है, फिर वो ससुराल जा रही है, वो काय की लक्ष्मी है? वो काय की रहमत है? वो कुछ भी नहीं है, वो तो उल्टा और कर्जदार बना के जा रही है बाप को। और जो बेटा अब निकाह कर रहा है, निकाह जाहिर सी बात है 90% निकाह आज के दौर में हर बच्चे बालिग होके ही करते हैं, कोई शायद कहीं कहीं कोई नाबालिग में होता है। तो जो बेटा अपने बाप के सर पे कर्जा करवा रहा है, अपनी शोबाजी के लिए बाप के सामने जिद कर रहा है कि नहीं मुझे 3 पीस ही पहनना है, नहीं मेरी शादी में यही करो, नहीं मेरी शादी में तो डीजे ही बजाना, डांस होना चाहिए, डांस करानी चाहिए, खूब धूम धड़ाका होना चाहिए, ताकि लगे लोगों को कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, है ना। तो वो बच्चा अब कर्जा करवा के सब कुछ कर रहा है जिद कर करके। ऐसे सवाल, ऐसे वाकयात मेरे सामने आए हैं जब बच्चों ने जिद कर करके सब करवाया। मुझे बताइए, वो बेटा पहले बाप को कर्जे में डुबो रहा है, वो काहे का बेटा है? बेटा तो बाप का कर्जा उतारता है भाई, बाप को कर्जदार नहीं बनाता है। तो ये मैं कहता हूं, अगर आप कमाते भी हो 5,000 रोज भी कमाते हो तो अपने दम पे भी आपको सब करने की जरूरत नहीं है, अपने इस्लाम में नहीं है। मैंने कई रिवायतें पढ़ी हैं, काफी मैंने अध्ययन किया है, दूसरे धर्मों का भी किया है, इस्लाम में तो मैं हुई, कहीं भी मैंने ये नहीं देखा कि आप नाचो कूदो गाओ। ये जहां कहीं भी ये रीते हैं, ये रिवाज, ये जो बड़े हुए हैं ना, ये खुद नहीं कर रखे लोगों ने खुशी जाहिर करने के लिए, इनका कहीं कोई बयान नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरी इस बात को समझें, इस पर गौर करें। इस चीज का कोई सवाब भी नहीं है, जो सवाब दारेन है वो काम करें भाई, तोहिन वाला काम न करें। जो सर पे कर्जा भी हो, और कर्जा नहीं भी हो तो जरूरी थोड़ी कपड़े को यही करना है। निकाह में खुशी जाहिर करने के और भी तरीके हैं। एक कोई मंत्री महोदय थे, उनका नाम भूल गया, उन्होंने अपनी बेटी की शादी मंदिर में करवाई, माला बदला के 100 मकान बना के गरीबों में बांटे। ऐसे बहुत से वाकयात हैं, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। उन्होंने गरीबों का भला किया। जो दीन में, जो भाई जिसके पास खाने को दाना नहीं है उसको जाके संभाला, जिनके पास आज 2 टाइम की रोटी नहीं है उनको जाके कवर किया। आज जितने भी जो भी जा कहीं भी शरत और सुन्नत की मजाक उड़ाई जा रही है, आप बाद में देखिए वो रिश्ते उन मियाँ बीवी के अंदर कभी इत्तफाक इखलाक नहीं होता है, उनमें नाराजगी रहती है। वो जिंदगी उनकी ऐसी होती है, पति कहीं और कमा रहा होता है, बीवी कहीं और रह रही होती है। और जो सुन्नत के दायरे में निकाह करते हैं वो मियाँ बीवी हमेशा साथ रहते हैं, मोहब्बत इखलाक के साथ रहते हैं, और उनकी जिंदगी साथ साथ गुजरती है, कभी कोई परेशानी नहीं आती उनकी जिंदगी के अंदर। और छोटी मोटी तकलीफें आती है तो हुक्म रब्बी है। बाकी जो सुन्नत और शरीयत का मजाक उड़ा करके आप काम करोगे मेरे भाइयों, इस तरीके की निकाह करोगे, मैं बता दूं आपको, निकाह भले कामयाब हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन जो गुनाह आप कर रहे हो सजा आपको उसकी भी मिलनी है, इसी दुनिया में मिलनी है, मरने के बाद तो है ही, यहां भी मिलनी है। तो जरा ख्याल करें, इस तरीके से शरीयत और सुन्नत का मजाक न उड़ाएं। मेरे नबी ने बहुत कुछ किया है इस उम्मत के लिए। आखिरी दम पे जब लैद में आपको लेटाया गया तब भी आपके होठ फड़फड़ा रहे थे, रिवायतों में आता है, तब भी आप यही कर रहे थे, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। हयातुल नबी का खिताब आपको दिया गया, 1,24,000 कमवेश नबियों के अंदर हयातुल नबी कहलाए आप। सोमवार को आपका इंतकाल हुआ, 3 दिन आपकी जनाजे की नमाजें पढ़ी गई, जुमरात के दिन आपको लहद में उतारा गया। इसलिए इस जुमरात को अपन बड़ा वार मानते हैं कि जुमरात को हुजूर का पर्दा लहद बंद होने का दिन है, जुमेरात के दिन आपको लहद में उतारा गया था, इसलिए अपन जुमेरात को बड़ा दिन मानते हैं। समझिए आप, कहते हैं ना जुमरात जुमरात को करेंगे, जुमरात को करो, जुमरात को क्यों? इसलिए जुमरात को बड़ा मानते हैं कि हुजूर की दुनिया से बिल्कुल चेहरे से पर्दगी जुमरात के दिन हुई थी। मेरे भाइयों, उस चीज को याद करोगे, हजरत फातिमा का निकाह कैसे हुआ था, मौला अली का, हजरत फातिमा का हुजूर ने निकाह कैसे किए थे। आगे भी आ जाओ, शेख अब्दुल कादिर गौस पाक जिलानी कुतुब रब्बानी,
गौसुल आजम दस्तगीर, उन्होंने निकाह कैसे किए, उसके आगे भी देख लो। ये अभी इन 50 सालों के अंदर ये क्या दाढ़ पड़ रही है, इस 50 सालों में क्यों ये सत्यानाश हो रहा है सारा, क्यों मजाक उड़ाई जा रही है। थोड़ा ख्याल करें। मेरी आपको जानकारी कैसी लगी, कुछ आप बोलना चाहें, मेरा नंबर स्क्रीन पर है, मुझे बताएं। मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें, सबको दिखाएं। इस मूवी को जितना हो उतना शेयर करें ताकि लोग सुन के समझे। आप सभी हज़रात के लिए इंशाअल्लाह दुआएं खैर की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।